नमः संस्कृताय दोस्तों। नमस्ते संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो महाकवि भारी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग का 5वां श्लोक है दोस्तों। जी हाँ, महाकवि भारी द्वारा किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 5वां श्लोक की हिंदी व्याख्या सहित इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिसमें शब्दार्थ, टिप्पणी और हिंदी व्याख्या को बहुत अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और आइए दोस्तों, इसी जो हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो यूपी टीजीटी संस्कृत 2022-23 के लिए हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं, अपने पाठ का अध्ययन करते हैं। उसके पहले आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोड है, हर सुबह इस यकीन से उठो, हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि कल से अच्छा हमारा आज हो, आज से कल बेहतर हो। दोस्तों, इस यकीन के साथ उठो कि आज से बेहतर कल हो। तो क्योंकि हम लोग अपने यकीन और अपने विश्वास के साथ अपने संघर्ष को जारी रखेंगे तो एक न एक दिन मंजिल ज़रूर प्राप्त होगी। और अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें यकीन और अपने विश्वास और मेहनत की, कड़ी मेहनत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हमारा जो पाठ है जो है हमारे संघर्ष का दिन है, हमारे अच्छे बेहतर है। तो इसी अपने मोटिवेशन कोट के साथ अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। जो हमारा जो सेवक लोग होते हैं वो राजा के गुप्तचर रूपी नेत्र होते हैं और जो राजाओं के कार्य में लगाए जाते हैं। तो इन सब बातों को चौथे श्लोक में कहा था। चौथा श्लोक है, क्रियाशु युक्त निपचारु चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभो अनुजीविभिः तो हर्षि छन्तुम असाधु साधु वा हितम मनोहारि च दुर्लभम वच। और हमारा 5वां श्लोक है। 5वें श्लोक का आइए वाचन कर लेते हैं। 5वां श्लोक है यहाँ ये स्क्रीन पे। 5वां श्लोक है, स किं सखा साधु न शास्ति योधिपम हितान्नयः संशुण्वेति स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं निपेष्वमातेषु च सर्वसम्पदा। स किं सखा साधु, ये 5वां श्लोक है। स किं सखा साधु न शास्ति योधिपम हितान्नयः संशुण्वते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं निपेष्व आत्मेषु च सर्वसम्पदा। तो उसके पहले हम लोग एक बार अन्वय से देख। यह क्या है? ये देखिए यहाँ पे है, इसको मिला के यहाँ से देखते हैं कि यह योधिपम ये है, यह अधिपम साधु न शास्ति, यह अधिपम साधु न शास्ति। और सह किम सखा, यह सह किम सखा, स किम सखा। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे यो जो है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो अगर इसको यो को हटाएंगे तो यह बन जाएगा। तो यो अधिपम, यानी यह है अधिपम साधु न शास्ति, यो अधिपम, यह अधिपम साधु न शास्ति। स किम सखा, स किम सखा, यह स किम सखा, यह हितात, ये हितात है, हितात न संशुण्वते सह, न संशुते सह। उसके बाद है यहाँ पे ही निपेशु, यहाँ से ले लीजिए, ही निपेशु आमातेषु च अनुकूलेषु समर्थ सदा रतिम कुर्वते। ये हमारा अन्वय है। यह अधिपम साधु न शास्ति, यह अधिपम साधु न शास्ति, सह किम सखा, यह हितात न संशुण्वते सह किम प्रभु ही निपेषु आत्मेषु च सर्वसम्पदा सदा रतिम कुर्वते। तो ये था। तो आइए यहाँ से देखते हैं। तो अन्वय के आधार पर इसके व्याख्या को हम लोग देखते हैं, एक एक शब्द के शब्दार्थ और टिप्पणी और उसके व्याख्या के आधार पर हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे है कि
यह क्या है, यह मतलब जो, यह यानी जो, अधिपम मतलब स्वामी को, जो स्वामी को, कह रहे हैं कि जो स्वामी को, साधु, साधु यानी सही बात को, उचित बात को, न शास्ति नहीं उपदेश नहीं देता नहीं कहता, जो स्वामी को सच्ची बात यानी सही, साधु मतलब उचित बात को या सही बात को न कहे, जो स्वामी को यानी राजा को, अधिपम मतलब स्वामी राजा, साधु मतलब सच्ची बात को, उचित बात को, न शास्ति न कहे न उपदेश करे, जो राजा को सही बात को उपदेशित नहीं करता, वह क्या होता है, किम सखाश, वह किम सखा, किम का अर्थ होता है कुत्सित, क्या होता है, कुत्सित यानी बुरा सखा है। यहाँ पहले इसमें कहा गया है कि वह बुरा सखा होता है, यानी किम सखा, कुछ कैसा सखा है, कुत्सित सखा है, बुरा सखा है, कैसे, जो राजा को सही बात को उचित परामर्श नहीं देता, सही बातों को उपदेश नहीं करता, वह कुत्सित यानी बुरा सखा है। और दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है, दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि जो है हितात, ये कह रहा है हितात, हितकारक, हितात यानी यह शब्द जो है, यह शब्द किसके लिए है, जो हितात, यह कह रहा है कि जो हितात यानी यह हितात जो हित की बात न करे, न सुनो, जो हित की बात न सुनोते यानी न सुने, वह किम प्रभु, वह कैसा स्वामी है। पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि जो राजा को सही उपदेश नहीं देता, उचित बात को नहीं कहता, वो कुत्सित यानी बुरा सखा है। और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जो हित की बात न सुने, वह अपने सखा की बात, सही बातों को न सुने, चाटुकारी बातों को सुने, और सच्ची बात जो मनोहारी नहीं होती है। चौथे श्लोक में बनेचर खुद ही कहा है कि जो सच्ची वचन होता है, जो सही वचन होता है, वो प्रिय और मनोहारी नहीं होता है, प्रिय और मनोहारी यानी सुख देने वाला नहीं होता है। सच्चा कहा भी जाता है दोस्तों कि जो सच्चाई होती है बहुत कड़वी होती है, और सच्चाई बहुत कम ही लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, सच्चाई को बहुत कम ही लोग सहन कर पाते हैं। जो समझता है वो कि सच्ची बात क्या होती है, और सच्ची बात कहना भी चाहिए, क्योंकि हर समाज को या किसी भी को आईना दिखाना है तो सही बात कहो, लेकिन अभी समय समाज ऐसा हो गया है कि सच्ची बात किसी को अच्छी नहीं लगती। तो वही इसमें बनेचर कह रहा है कि जो सही बात को न कहे वह जो है वह कुत्सित यानी बुरा सखा होता है, और जो राजा उचित बात को न सुने यानी हितकारी बात को न सुने, वो बुरा स्वामी होता है यानी बुरा राजा होता है। और तीसरे में कह रहा है सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम, सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम, ये कह रहे हैं कि किम प्रभु यानी वह कैसा स्वामी होता है, वह कह रहा है निपेषु आमात्येषु, यहाँ हम लोग अन्वय के आधार पर पढ़ते हैं कि ये देखिए ही निपेषु यानी ही नपेश, क्योंकि ही मतलब क्या होता है, ही का अर्थ क्या होता है क्योंकि, निपेषु मतलब राजा, आमात्येषु मतलब स्वामी, क्योंकि राजाओं में और स्वामियों में, राजाओं में और स्वामियों में च शब्द है ना, च, निपेषु आमात्येषु यानी राजाओं और स्वामियों में, अनुकूलेषु क्या है कि अनुकूलेषु अनुकूल रहने पर, ये अनुकूल रहने पर, कैसे अनुकूल, सदा, सदा शब्द अलग कर लीजिए, अनुकूलेषु अनुकूल रहने पर, सर्व संपदा सभी संपत्तियाँ क्या करती हैं, सदा, सदा कुर्वते मतलब रहती है, रतिम यानी रतिम मतलब अनुराग करती हैं। ये दो पैराग्राम को देखिए दोस्तों, एक करें ही क्योंकि जो सही बात को नहीं सुनता है और जो सही बात नहीं कहता है वो कुत्सित राजा होता है, कुत्सित स्वामी होता है। तो क्योंकि जो होता है राजाओं और मंत्रियों के बीच जो अनुकूल यानी जो अनुकूल रहने पर राजाओं और मंत्रियों के यानी परस्पर में आपस में जो संबंध बना रहता है, एक मजबूती बनी रहती है, उससे क्या होता है कि सभी जो होती हैं सभी संपत्तियां हमेशा अनुराग यानी अनुराग उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, अनुराग उत्पन्न करती हैं। अर्थात कहने का यहाँ पे तात्पर्य है, सभी इस लोगों के कहने का ये तात्पर्य है कि जो राजा को उचित परामर्श नहीं देता है
यहाँ कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो राजा को उचित परामर्श नहीं देता है वो कुत्सित मंत्री होता है या मित्र होता है, और जो हितैषी यानी मंत्री या मित्र की हितैषी बात को नहीं सुनता है वह दुष्ट स्वामी होता है। क्यों होता है? क्योंकि राजाओं और मंत्रियों में अनुकूल रहने पर, राजा और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर, परस्पर मजबूती रहने पर क्या होती है कि सारी संपत्तियां, सर्व संपदा, सारी संपत्तियां सदैव यानी सदा सदैव क्या कहती हैं, अनुरक्त रहती हैं, अनुराग उत्पन्न करती हैं, प्रेम उत्पन्न करती हैं। चाहे घर में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, अगर आपस में तालमेल नहीं होता है तो वहाँ विनाश जो है निश्चित होता है दोस्तों। तो इसलिए सभी को अपने बात को अपने साथी के साथ या अपने राजा के साथ, अपने मंत्री के साथ तालमेल बिठा के रखना चाहिए, बनीचर का ये कहना है। उसके बाद आइए हम लोग जो है देख लेते हैं इसके शब्दार्थ को। शब्दार्थ है कि यह मतलब जो अधिपम मीन स्वामी को साधु मतलब उचित, साधु मतलब उचित, न शास्त्री में उपदेश नहीं देता, किम सखा वह कुमित्र होता है, हितात हित कारक बात को न सुड़वते नहीं सुनता है, किम स प्रभु वह दुष्ट स्वामी होता है। क्या वह दुष्ट स्वामी होता है? ही मतलब क्योंकि, निपेश मतलब राजाओं, अच मतलब और, आमातेश मतलब जो होता है आमेश्वर का मंत्रियों में, अनुकूलेश मन अनुकूल रहने पर, सर्व संपत्ता संपूर्ण संपत्तियाँ, सदा मतलब सदैव, रति मतलब अनुराग, कुर्वते मतलब करती हैं। तो वही कहने का तात्पर्य है कि जब राजा और मंत्री में जो है परस्पर प्रेम संबंध नहीं रहता है तो जो रहता है, जब रहता है तभी सारी संपत्तियाँ जो है हमारे अनुकूल रहती हैं। जो इस श्लोक का जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है इसको देखते हैं, व्याकरण टिप्पणी को देखते हैं दोस्तों फटाफट। शास्ति शब्द कैसे बना है? तो शास धातु से में लट लकार प्रथम पुरुष का रूप है, शास्ति बना है। क्या शास्ति बना है दोस्तों? किम सखा शब्द बना, किम सखा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। इसका विग्रह है कुत्सित, कुत्सिता यहाँ विसर्ग लगेगा, कुत्सिता सखा किम सखा, कुत्सिता सखा किम सखा कर्मधारय समास है। अगर पूछता है कि कर्मधारय समास किम सखा शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। और यह किम शब्द निंदा अर्थ में किया जाता है, निंदा अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है किम शब्द, और किम छेपे सूत्र से ये बना है किम शब्द दोस्तों। उसके बाद है हितात, हितात शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसमें धा धातु अक्त प्रत्यय है, अख्यात उपयोगी सूत्र से पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बना है। उसके बाद संश्रुते, संश्रुते का है सम उपसर्ग पूर्वक और सम उपसर्ग से श्रु धातु। ये श्रु जो होता है वो इस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, लेकिन जो क्या है कि उसमें आ नहीं रहा था लिखने में, ये शब्द नहीं आ रहा था, श्रु शब्द जो होता है वो नहीं आ रहा था तो नहीं बन रहा था, इसलिए लिख दिए। अब बाकी बता रहे हैं कि आप लोगों को इस तरह रहेगा का शुरुआते, शुरुआते इस तरह रहेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि संश्रुवते सम उपसर्ग श्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप संश्रुते बना है। किम प्रभु, किम प्रभु में भी कौन समास है? तो किम प्रभु और किम सखा दोनों में कर्मधारय समास है। कुशिता प्रभु किम प्रभु कर्मधारय समास है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक है कि निपेशु आमातेशु में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है राजाओं में और मंत्रियों में, राजाओं में मंत्रियों में तो में पर सप्तमी में लगती है, निपेशु आमातेशु में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद यहाँ पे है कि अनुकूलेशु कुल अनुम अनुगता, कुलम अनुगता, यह अनुकूलेशु अनुकूल, यहाँ पे है कि अनुकूलेशु कुलम अनुगता इति अनुकूलता तेषु, तो इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है। क्या प्रादि तत्पुरुष समास है दोस्तों। सर्व संपदा शब्द कैसे बना है? तो सर्व संपदा शब्द में कर्मधारय समास है। पहले इसको समझ लीजिए, समास जो कर्मधारय समास है और सर्व सम उपसर्ग पूर्वक पदगत धातु से की प्रत्यय लगा के सर्व संपदा शब्द बना है। रतीम शब्द कैसे बना है? रतीम शब्द रम धातु से कीतन प्रत्यय लगा के रतीम शब्द
शब्द बना है। कुर्वते शब्द कैसे बना है, तो कुर्वते शब्द में डुकुई धातु है, क्या डुकई धातु है, और ये सुक्ति होने के कारण इसमें अर्थांतर अंथार्तर न्यास अलंकार है। सुक्ति यहाँ पे कौन सी सुक्ति है, निपेशु आमातेषु च सर्व संपदा, ये शब्द जो है ये अंतिम लाइन इस श्लोक की सुक्ति है। तो सुक्ति के कारण यहाँ पे अंथांतर न्यास अलंकार है। और 1 से लेकर 44 श्लोक तक इसमें छंद जो है वंशज छंद है, और प्रसाद गुण है, रीति वैधर्वी है। तो ये रहा हमारा आज का जो है 5वां श्लोक। आइए 5वें श्लोक का एक बार हम लोग फिर से वाचन कर लेते हैं। स किं सखा साधु न शास्ति योदीपम हितान्यः संश्रुते च किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं निपेषु आमातेषु च सर्वसंपद। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो कैसे लगा दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो हमारे नए साथी हों वीडियो को देख रहे हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव व्यक्त करिए और बताइए कि इसमें क्या कमी है और इसे हम कैसे सुधारा जा सकता है। आप लोग क्या चाहते हो, सबसे पहली बात है कि आप लोग कैसे किस तरह चाहते हो, तो हम उसे पूरी कोशिश करेंगे, अपने समय को निकाल के आप लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश करूँगी। तो इन्हीं वाणी के साथ आज अपने पाठ की समाप्ति करते हैं, विराम देते हैं। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।